हम एमडी कैट बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि हमने अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है। जो यूएचएस का फर्स्ट सिलेबस है, वो फर्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है द सेल। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। ये पूरा चैप्टर नहीं हमने पढ़ना, इसमें से जो मेन टॉपिक है या जो वो टॉपिक जो यूएचएस ने अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए हैं वो पढ़ेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट वाला है वो कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल है। जो इसके अंदर इस चैप्टर में से करना है वो मैं आपको इधर साथ साथ बताते जाऊंगी। फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। हमने प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन करना है। ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जिनमें सेल वॉल है, प्लास्टिड्स हैं, ग्लाइऑक्सिसोम, ये जितने भी हैं ये सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करने वाले हैं, थोड़े से याद करने वाले हैं जैसे कि हमें, और ये कॉमन सी फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल। हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर होती है। प्लास्टिड्स एनिमल के अंदर नहीं होते, प्लांट के अंदर होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम ये इनरिच इन लिपिड्स होते हैं, तो इस वजह से ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होते लेकिन प्लांट के अंदर होते हैं। सेंट्रोसोम ये एनिमल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर नहीं होते। जो माइटोटिक अपरेटस जब सेल की डिवीजन होनी होती है तो हाँ, एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल प्लस एस्टर फॉर्मेशन होती है। अदरवाइज जो प्लांट सेल है उसके अंदर सिर्फ स्पिंडल ओनली। साइटोकाइनेसिस ये भी वही, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो ये एनिमल सेल की डिवीजन इनवर्ड होती है जबकि प्लांट सेल की आउटवर्ड होती है। क्योंकि ये एनिमल प्लांट सेल के अंदर आउटवर्ड इसकी इस वजह से होती है कि प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। लाइसोसोम ये एक ऑर्गेनेली है, ये भी और ये हमारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है सेल के अंदर, वेस्ट मटेरियल, उसको इनग्लफ करती है। प्लांट सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली नहीं होती, फ्लैजेला। एनिमल सेल ने मूवमेंट करनी होती है, इस वजह से इसके अंदर फ्लैजेला होता है। और प्लांट सेल ने मूवमेंट नहीं करनी होती, इस वजह से इसके अंदर फ्लैजेला नहीं होता। फैगोसाइटोसिस एनिमल के अंदर होती है। न्यूक्लियस हमें पता है कि सेंट्रल और पेरिफेरल, वैक्यूल, स्मॉल और लार्ज। स्टोरेज प्रोडक्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोरेज प्रोडक्ट एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर स्टार्च है। अब एक क्वेश्चन आता है ये फ्लैजेला वाले टॉपिक से कि हाउ फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के फ्लैजेला की कंपोजिशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना है, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलके बना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का है। पहले हम लोगों ने एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर नंबर 4 का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है जो कि हमारे इस टॉपिक में इंक्लूड है। फर्स्ट हमने इसमें डिफरेंसेस देखने हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक बहुत सा कॉमन डिफरेंस है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। हमें पता है कि, और जो यूकैरियोटिक है उस वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर इस वजह से होता है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, और जो कि जबकि प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, इस वजह से डीएनए जो है वो सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डीएनए, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें है कि जो प्रोकैरियोटिक है वो सर्कुलर डीएनए है, जबकि यूकैरियोटिक है वो लीनियर डीएनए। ये अब सर्कुलर और लीनियर का कैसे है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर उसका डीएनए ऐसे और ये इस टाइप का होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक है उसका डीएनए ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम स्मॉल होते हैं। साइटोस्केलेटन जो सेल का स्केलेटन है, जैसे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होते। अब जो मेन डिफरेंस है ना, अगर हमसे वो पूछेंगे सबसे मेन डिफरेंस कौन सा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, वो हमने सेल वॉल का बताना है कि सबसे मेन डिफरेंस है। ये हमारी बुक की लाइन भी है कि
जो मेन डिफरेंस सेल बिटवीन सेल वॉल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वॉल, ये मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, ये लाइन लिखी हुई है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इट सेल वॉल। इनकी कंपोजिशन में पेप्टिडो, ग्लाइकोजन, म्यूरिन एंड स्केलस होता है, जबकि इसकी सेलुलोज एंड काइटन होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में। सेल डिवीजन, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीजन है वो बाइंडरी फिशन के ज़रिए होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की सेल डिवीजन है वो माइटोसिस या मियोसिस से होता है। इसकी एग्जांपल सेल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल सेल। आई होप आज का लेक्चर, ये एक बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन हमने इसमें जो इसके नेक्स्ट आपको मैं बताते जाऊंगी, इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज है वो भी हम करते जाएंगे। फर्स्ट आज हमने यही करना था कि कंपैरिजन कर लें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और जो प्लांट एंड एनिमल सेल का। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे